कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी, जैसे प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी का नाम सामने आ रहा है। देखिए आदर्श स्थिति तो ये है कि सर्वसम्मति और सर्वसहमति के साथ निर्विरोध चुनाव हो, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति, एक काबिल व्यक्ति, राष्ट्रपति भवन की गरिमा और शोभा के अनुरूप व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बैठे, ये देश चाहता है और सभी लोग चाहते हैं। इसके लिए सत्ता पक्ष को शुरुआत करनी चाहिए थी। सत्ता पक्ष को आम सहमति और सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार के नाम को लाना चाहिए था। विपक्ष से बात करनी चाहिए, अन्य पार्टियों से बात करके उस नाम को फाइनल करना चाहिए था। लेकिन निश्चित अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह का कोई प्रयास अभी नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी का कोई मंत्री, कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर और किसी कार्यकर्ता को अगर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति भवन पहुंचाने की कोशिश करेगी तो निश्चित तौर से हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी की तरफ से क्या डिमांड है? बीजेपी किसके नाम के, कलाम साहब के नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास? देखिए कलाम साहब बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया है, तो इसलिए वो बहुत अच्छा नाम है। लेकिन उनके नाम को हमारी तरफ से कोई अभी उनके नाम के रूप में हमने उनको कभी नहीं रखा है। अभी अगर कहीं से और नाम आता है, कुछ लोगों का और नाम आता है, उनका भी आता है, तो उस पर विचार करेगी पार्टी, लेकिन हमारी तरफ से अभी कोई नाम नहीं है। क्या बीजेपी एनडीए के गैर कांग्रेसी दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, बीएसपी हुई, जयललिता है, क्या इन लोगों से बातचीत चल रही है बीजेपी की? कोई बातचीत होती रहती है, निश्चित तौर से ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए बातचीत की प्रक्रिया ज़रूर चलेगी। आदर्श स्थिति तो ये होती है कि सत्ता पक्ष इसकी शुरुआत करता और एक निर्विरोध और एक निर्विवाद व्यक्ति को चुन करके राष्ट्रपति भवन पहुंचाते तो हमें भी वो कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो पिछला इतिहास है और जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के चुनाव को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की तरह लड़ा, तो निश्चित तौर से वो बहुत हमें उम्मीद उनसे नहीं है। मतलब ये तय है बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन ऐसे नहीं करेगी? नहीं, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता, किसी मंत्री, किसी पदाधिकारी को हम राष्ट्रपति भवन पहुंचाने के पक्षधर नहीं है और ना हम उसमें समर्थन करेंगे। एक सवाल है, राज्यसभा का चुनाव होने वाला है झारखंड में, काफ़ी महत्वपूर्ण रहा पहले जिस तरह से पूरा विवाद हुआ। बीजेपी को क्या उम्मीद है, किस तरह से समीकरण फिट बैठेगा, क्योंकि जेएमएम विरोध कर रहा है? देखिए हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री एस अहलूवालिया झारखंड में पार्टी के उम्मीदवार हैं और हम हमारे अधिकृत उम्मीदवार हैं, हमने चुनाव के मैदान में उनको उतारा है। इससे कोई समझौता किसी तरह का नहीं होगा और अहलूवालिया जी चुनाव झारखंड से राज्यसभा का जीतेंगे। मुझे लगता है कि गठबंधन का धर्म जो हमारे सहयोगी हैं झारखंड के, उनको निभाना चाहिए और इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है। लेकिन नंबर आएगा कहाँ से, क्योंकि जेएमएम का रुख जिस तरह से खुद उनका उम्मीदवार, नंबर जुटेगा कहाँ से? नंबर है, चुनाव जीतेंगे भी और शानदार तरीके से जीतेंगे। कैसे होगा, मतलब जेएमएम ये कुछ हो जाएगा, कुछ है मरांडी के यहाँ से भी कुछ है, कुछ और भी है छोटी छोटी आंसू वाला, तो बस 23 पे होगा, इनको 24 ऑलरेडी मिल जाएगा। बिल्कुल वही वाला तुम ले लेना जो राहुल गांधी वाला लिया था उसने, जो जिसमें कि आ जाए ना मीडिया पे प्रतिबंध लगाने के। काम करिए सर, बोल देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि गांधी जी और उनकी टीम को चौकीदार पर नहीं चोर पर हमला करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि चौकीदार पर हमला करके भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान फिर से करना पड़ेगा यार। देखिए श्री राहुल गांधी जी और उनकी टीम को चौकीदार पर नहीं चोर पर हमला करने की ज़रूरत है। मीडिया पर सेंसर समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता। आज के हालात में मीडिया एक चौकीदार की भूमिका निभा रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, घोटालों का मुद्दा हो या उससे जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं, उसका खुलासा करना, उसके बारे में जानकारी सरकार को भी देना और देश को भी देना। अभी सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको किस रूप में लेती है। अगर सरकार को ये लगता है कि मीडिया उस पर हमला कर रहा है, उसको जानकारी नहीं दे रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार की सोच और ख़ास तौर से जो नए राहुल गांधी जी की टीम है, उसकी सोच गलत है। क्योंकि अगर इस टीम को ये याद होगा कि मीडिया पर सेंसर आपातकाल के समय कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, उस प्रतिबंध का परिणाम अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी को याद रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि आज मीडिया, देश का, भारत का मीडिया
सेल्फ रेगुलेशन के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। और मैं सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूँ, उस समय भी हमारे सरकार के बारे में, सरकार के समय में तमाम तरह के मुद्दों पर मीडिया जो है वो जानकारी देता था। हम उसको पॉजिटिव तरीके से लेते थे और उस जानकारी का लाभ लेकर के उसको सुधारने की कोशिश करते थे। अभी तो उल्टा हो गया कि उस भ्रष्टाचार को सुधारने के बजाय मीडिया को सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। और जो राहुल गांधी जी की टीम है या कांग्रेस पार्टी है, जितना समय वो मीडिया पर प्रतिबंध या बंदिश लगाने पर खर्च कर रही है, उतना अगर उसका थोड़ा सा भी समय वो अपनी सरकार के भ्रष्टाचार, घोटालों और नाकामियों और महंगाइयों पर रोक लगाने में खर्च करे तो मुझे लगता है उस पार्टी का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। देखिए, भ्रष्टाचार या घोटाले या काला धन ये एक बहुत बड़ी बीमारी है देश के लिए। और भ्रष्टाचार पर भंडाफोड़ अभियान अगर अन्ना हजारे जी और रामदेव जी चला रहे हैं तो मुझे लगता है उसका स्वागत होना चाहिए। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता, बल्कि एक सामाजिक सरोकार के रूप में एक बड़ा ये भंडाफोड़ अभियान है। और भंडा तो फूट चुका है, अब भ्रष्टाचार का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। अब उस पर जो है वो आखिरी चोट की ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकार एक के बाद एक करप्शन ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा घोटाला ख़त्म होता है, तीसरा शुरू होता है। तो ये घोटालों की गुरु घंटाल सरकार हो गई है। और इस घोटालों की गुरु घंटाल सरकार का भंडाफोड़ अभियान निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। और देश के लोग ये चाहते हैं, देश के लोग इस समय दुखी हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक करप्शन और स्कैम्स आ रहे हैं और इस भ्रष्टाचार की कोख से महंगाई जन्म ले रही है। महंगाई माफिया जो है वो खुलेआम बाज़ार की कीमतें अपने आप तय कर रहे हैं। तेल माफिया अपने आप तेल की कीमतें तय कर रहे हैं और आम आदमी को परेशानी हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ अभियान का स्वागत होना चाहिए। ओके डियर।